Okay, students, yesterday we have done theory part of your questions regarding dishonor of bill, renewal of bill. Now we are going to understand how they are done practically. Okay, so first is illustration number 12. Okay, so here is the format. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. ये है आपके ड्रॉई की बुक्स में, ये वाई की बुक्स में है, और ये आपके पास एक्स की बुक्स में। अब आप देखिए, 1 जनवरी 2020 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई एट लेस देन 2% कैश डिस्काउंट। तो वाई टू सेल्स, और इधर आ गया परचेजेस टू एक्स। ठीक है जी, कितना? 20,000। ठीक है जी, ये 20-20 हजार की आपके पास है ट्रांजैक्शन। अभी वो क्या कह रहा है, वाई पेड 50% प्राइस इमीडिएटली एंड ड्रू द बिल। तो 1 जनवरी को इमीडिएटली कितना पे कर दिया उसने? 50%। कितना? 10,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए उसने। फिर उसने एक बिल बना दिया 1 जनवरी को, ओके, 2 महीने का। कितना है? ये आपके पास बिल बना दिया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, दिस बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एक्स पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस
वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय चेक आफ्टर 10 डेज। ठीक है जी, पहले बिल कैंसिल हुआ 2 महीने बाद, तो 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च, 4 मार्च। ओके, बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, 10,100 रुपए का। फाइन। नोटिंग चार्जेस, आपके पास यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, बिल के अंदर ही हमने इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पे है बीपी, नोटिंग चार्जेस, टू एक्स, कितना है, 10,100 रुपए, ये आपके पास है। ठीक है जी, अब उसने क्या किया, 10 दिन के बाद पेमेंट कर दी है, तो 14 मार्च को उसने पेमेंट कर दी बैंक टू वाई 10,000, so this is how we are solving the question with respect to dishonor of bill. Okay, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। तो ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 13। 1 अप्रैल 2016 को वाई एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन बाय एक्स फॉर 2 मंथ्स, तो बी आर टू वाई हो गया, और इधर क्या हो गया, एक्स टू बीपी। ये वाई की बुक्स हैं और ये एक्स की हैं। तो 50,000 का बिल आपने जो ड्रॉ किया था वो एक्सेप्ट कर लिया है।
Okay. And this bill was for due in 2 months. On due date, the bill is dishonored and X had to pay 200 as noting charges. 2 महीने का है, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून और 4 जून 2016 को Y2BR यहाँ से है बिल डिसऑनर्ड। कितने का? 50,000 का। ओके। और इस पे 200 रुपये नोटिंग चार्जेस थे, तो वो किस में है? बिल में इंक्लूड कर दिए हैं। तो यहाँ पे टू कैश लिख दो या अलग से सिंपल बिल के अंदर ही इंक्लूड कर लो। ये आपके पास आ गई एंट्री। अब ऑन 4th June 2016 Y requested X to draw a new bill for the amount due। अब पहले तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके। अब X एग्री टू इंटरेस्ट इन कैश, तो पहले तो एंट्री करोगे कैश टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल साथ में इन्होंने दे दिया है। 4/6/2016 को 50,200 रुपीज पे 18% का इंटरेस्ट है और 73 डेज के लिए बिल बनाने को कहा है। ठीक है जी। 5 और ये चले गया 5 से 10.4, तो ये कितना आ गया? 180 एक आ गया और 4 8 32 72 एक 187.20। ये इंटरेस्ट बन गया आपके पास। ओके। 18 सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। 104 आया ये। 50 को तो 104 आया, 5 से हुआ तो 1807 रुपए। ओके जी। 104 इंटू 18 किया तो 1807 रुपए बन गया। ये इंटरेस्ट है। 4 जून को एक और इंटरेस्ट टू कैश 1807 रुपए। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपने बिल बना दिया है। ठीक है। 4 जून को BR टू Y और X टू BP कितने का है? 50,200। इंटरेस्ट तो कैश में दे दिया था। ये आपके पास आ गया। ओके। अब इसके बाद आपने क्या किया? एंट्री 73 डेज। 4 जून से 73 डेज बनते हैं 19 अगस्त को। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो गई बैंक टू BR 50,200 50,200 और इधर BP टू बैंक
So this is how this question is to be done. अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जिसमें आपके पास CGST SGST का केस है, इलस्ट्रेशन 14। ओके जी। हाँ जी, A एंड B है आपके पास, A और ये B। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ओके जी। ऑन 1st August A sold goods of value 20,000 to B। तो B टू सेल्स कितनी है? 20,000 की। टू CGST, ओके, टू SGST 1800, 1800, तो 23,600 रुपया बिल इससे लेना है। 1 अगस्त 17 परचेजेस 20,000 की हैं। CGST इनपुट, SGST ठीक है जी। ये आपके पास है, हम इसके आगे सामने आउट लगा देते हैं, ये इसके सामने, ये आपके पास एंट्री बन गई। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? B pays 3600 इन कैश एंड एक्सेप्टेड। अच्छा, अब जो 3600 रुपया आ रहा है वो तो कैश में दे दिया उसने,
ये दे दिया है। अब इसके बाद उसने क्या किया है, एक बिल बना दिया। ओके जी। ऑन द ड्यू डेट, अब ये बिल कितने मंथ्स का था, 2 महीने का। ड्यू डेट पे बी ने एक्सप्रेस कर दी इनएबिलिटी और उसने 8,000 दे के कहा नया बिल बना दो। 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को तो उसने 8,000 की पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद वो कह रहा है नया बिल बना दो प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 4/10 को आपने नया बिल बना दिया। पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। कितना है, 12,000 रुपये, 15% ब्याज होगा, 3 महीने का, 1,500 हो गया। ओके जी। और इधर फाइन, ये आपके पास है। अब नया बिल बना दिया हमने। कितने का, 12,150। ये आपने नया बिल बना दिया। ठीक है जी। आफ्टर 3 मंथ्स उसने पेमेंट कर दिया। तो 4 और फिर 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी। तो 7 जनवरी को उसने पेमेंट कर दिया बैंक टू BR ठीक है। इंटरेस्ट कितना बना 3 महीने का, सॉरी 450।
So this is how the question is to be done. एक और कर लेते हैं. Okay. Illustration 15. A sells good to, ये A है, ये B है. फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं इस क्वेश्चन में. B to sales, that is 1 जनवरी 17 की बात है. कितनी है? 40,000, 40,000. और यहाँ है परचेजेस टू ए. ओके जी, ये आपके पास है. अब इसके बाद ऑन द सेम डे दे ड्रॉ ए बिल. बिल बना दिया आपके पास. ये आपके पास कर दिया. ए हु डिस्काउंट्स इट ऑन 4 जनवरी, 4 जनवरी को ए ने इसे डिस्काउंट करा लिया. बैंक डिस्काउंट टू बी आर. बी आर कितना है? 40,000. ठीक है जी, 6% है आपके पास. और ये बिल बनाया था 3 महीने का. तो 40,000 पे 6% 3 महीने का काउंट कर लो. दोस्तों तो डिस्काउंट हो गया 600 रुपये. तो 39,400 रुपीज बन गया आपके पास. ओके, डिस्काउंट करवा लिया आपने. और 4 जनवरी को यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी. ओके. अब ड्यू डेट वाले दिन बिल डिसऑनर हो गया. ड्यू डेट किस दिन थी आपकी? 3 महीने बाद. 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल. 4 अप्रैल को बिल आपका कैंसिल हो गया. तो क्या कर दोगे? बी आर टू BR2 नहीं, क्या करेंगे? B2 बैंक. ठीक है जी. कितने का बिल था? और इसमें नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 200 रुपये. तो 40,200 का हो जाएगा. और इधर 4 अप्रैल 17 को बीपी नोटिंग चार्जेस टू ए 40,200. तो 40,200 का बिल आपका कैंसिल हो गया. ओके जी. अब वो क्या कह रहा है कि 4 अप्रैल को उसने नया बिल बना दिया. ठीक है, पहले इंटरेस्ट ले लो. बी टू इंटरेस्ट. और इधर इंटरेस्ट टू ए. ठीक है जी.
कितना है बिल 40,200 का, उस पे 3 महीने का इंटरेस्ट देना है 12%। 1206 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ओके, ये आपके पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, द बिल, अब बिल बना दें। उसकी ड्यू पेमेंट हुई है, अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई, बस बिल बनाया है उसने। BR टू बी 40,200 प्लस ये हो गया 41,406। ए ये हो गया आपके पास। So this is how illustration number 15 will be done. Thanks.